अब आगे है क्लास 12 मोनिका। टॉपिक क्या है? लॉग टिग्नोमेट्री। आवाज नहीं है। इनका टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। आवाज नहीं है बेटा, कहाँ परेशानी है? कैसा ऊपर नीचे बह रहा? ऐसा हो तुम्हें नहीं पूछा हुआ तो तुम्हें उल्टा फिर पूछ ला जाओ, नहीं देखो ध्यान दे दो, नहीं बता पाओ तो समझ लो। हम जान झाड़े बंद करते हो। आज का टॉपिक है न्यूमेरिक बेसिक। तो इसकी बहुत इम्पोर्टेंट की मैं पहले सबसे पहले करेंगे मेरा इसका तीन फॉर्म का यूज होता है, जैसे ये और तीन वाली चीज फिर उसको तीन फॉर्म से नाम होता है और एक होता है ये कंपाउंड इसमें एक कौन सब्जेक्ट का होता है, फिर सामने वाला कौन होता है बात ठीक है तो चल बात करें देंगे। कंपाउंड इसमें जो थीटा होगा थीटा का होगा थीटा के सामने वर्ड होता है और ये ऊपर के बारी बनिए तो साइड में बनना जैसा इसको खड़ा कर उसको इससे काम करो। तुम महिला को नाम खा रहे हैं क्या खड़े हो बैठे मत ऐसे करके ऊपर खड़ा किया खड़ा अब इसको सवाल पूछ सकता हूं आपको मेरा नाम बता सकते हो पापा का क्या सुनील पापा क्या पापा ड्राइवर मम्मी क्या करती है कितनी भाई दो तुम्हारा आगे क्या करने का सपना है आगे करेंगे सर्विस यार क्या करेंगे भी डांस किया बता दूं और ऐसे भी होता है साइड थीटा वाला होता है हमारे पास ऐसे ही साइन ऑफ कॉस कोसेक थीटा बराबर कॉस ऑफ थीटा हो जाता है और एक होता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा को tan थीटा को नहीं साइन सॉरी tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा को कॉस थीटा और कॉस थीटा का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा ये जो प्रॉपर्टी और है
गलत चलाया हो दूसरे को वही तो अब अगला क्लास 12th देवांशु, इनका भाई क्या टॉपिक है तुम्हारा? क्या टॉपिक है तुम्हारा? जीरो की प्रॉपर्टीज। जीरो से 9 तक और जीरो की डिस्कवरी करी थी आर्यभट्ट ने। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। तो जीरो की पहली प्रॉपर्टी होती है जीरो को अगर जीरो में जोड़ेंगे तो वो जीरो ही रहेगा। दूसरी जीरो को अगर जीरो से माइनस करेंगे तो वो जीरो ही रहेगा। तीसरी अगर जीरो में जीरो का बड़ा करेंगे तो जीरो ही रहेगा। अगर जीरो में जीरो का डिवाइड करेंगे तो वो जीरो नहीं रहेगा, बिल्कुल नॉट डिवाइड हो जाएगा। इसे साइन से डिनोट करते हैं। अगर जीरो को किसी नंबर से जोड़ेंगे, जैसे मान लो कोई नंबर है तो वो नंबर एक ही रहेगा, चाहे उसको ऐसे या ऐसे बात करें। और इसे क्रम निर्णय नियम भी कहते हैं। अगर जीरो में से किसी नंबर को माइनस करेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, और जी के अपोजिट में अगर किसी नंबर में से जीरो को माइनस करेंगे तो वो पॉजिटिव वही नंबर जीरो के आएगा। अगर जीरो में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। अगर जीरो में किसी नंबर का डिवाइड देंगे तो वो जीरो आएगा, और जी के अपोजिट में अगर किसी नंबर का जीरो में डिवाइड देंगे तो वो जीरो नहीं आएगा, नॉट डिवाइड आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे जीरो में दो का डिवाइड किया तो जीरो आ जाएगा, और दो में अगर जीरो का डिवाइड किया तो ये जीरो नहीं आएगा, क्योंकि जीरो का टेबल कितने भी देर तक पढ़ते रहो कभी भी तो नहीं आ सकता है, इसलिए ये नॉट डिवाइड होगा और ये जीरो होगा। जीरो एक इवन नंबर है। इवन नंबर होते हैं जिनमें दो का डिवाइड चला जाए, और जीरो किसी भी नंबर लाइन का सेंटर पॉइंट होता है, केंद्रीय बिंदु। ऐसे मतलब जितनी संख्या इसकी जीरो के इधर है उतनी संख्या जीरो के इधर है। अगर किसी भी नंबर की पावर जीरो करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा एक आती है। जैसे आप 2 की पावर जीरो करोगे तो भी उसकी वैल्यू एक आएगी, अगर आप 1000 की पावर जीरो करोगे तो भी उसकी वैल्यू एक ही आएगी। जीरो एक रेशनल नंबर है, अगर 0 करेंगे तो वो जीरो आएगा, और जीरो को पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर जीरो की पावर जीरो करेंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, नॉट डिफाइंड। अगर कोई दिक्कत हुई हो का आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जीरो में मतलब मैंने बोला था अगर जीरो में किसी संख्या का डिवाइड देंगे तो नॉट डिवाइड आएगा, इसलिए जीरो में जीरो का डिवाइड देंगे तो नॉट डिवाइड आएगा। जीरो में जब देंगे तो जीरो आएगा ना, और जीरो भी एक संख्या है। जीरो में अगर कोई सा भी नंबर हो अगर उसका डिवाइड देना है तो वो नॉट डिवाइड ही आएगा। जीरो में किसको डिवाइड करना है? हां जीरो में कहां मतलब जीरो का किसी में डिवाइड देंगे तो वो हमेशा नॉट डिवाइड आएगा। जीरो में डिवाइड नहीं बनाना है। जीरो में
ये था आपके के बारे में बहुत बड़ी बात है इसके की क्लास की और इसका काफी अरे पूछा जा चुका है यहाँ बैठे हुए सारे लोगों को पूछा जा चुका है एक भी बच्चा सब और उसके बाद बोले लोग ये सरकार की बात है और आज मंडे आज भी वही सवाल फिर चल रहा है और हाँ चलो ये बच्चा आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है क्योंकि अगर आपको आंसर नहीं पा इसके अलावा हमारे पास जो सलाह होती है आप कोई भी विद्यार्थी की शिक्षा से कुछ बोलना चाहता हूँ कुछ बताना चाहता हूँ या कुछ समझाना चाहता हूँ कोई टॉपिक तो आप आगे यहाँ पर बोल सकता है कोई भी लड़की हो या लड़का कोई और कुछ बोलना चाह रहा है परिहार आकाश में अरे भाई लॉगरिथम माइक लगाए ले मत आप मैं करता हूँ ना लगाए ले बोले हो समझा फास्टर सुन तो सुनेंगे शांति से सभी। आज का अपना टॉपिक जो है वो अपना टॉपिक आज का लॉगरिथम। देखिए मोस्टली मैं इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा, आप समझ सकते हो तो ठीक है, वरना आप कोशिश कीजिएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं लाल गुणक। तो लॉगरिथम में जब हम लॉगरिथम जो होता है आपने सुना होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे हम लिखते हैं a की पावर x, यानी कि इसे आप बोलते हैं जैसे मान ली 2 की पावर 2, 3 की पावर 8, ऐसे ये जो होता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। और ये जो लॉग होता है ना वो इसका इनवर्स फंक्शन होता है जो लॉग होता है। तो पहले हम इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, f(x) = a की पावर x। ये बस एक लिखने का तरीका है और इसमें कुछ वो नहीं है, फंक्शन जो है कि ऐसे ही लिखे जाते हैं, इसलिए ये लिखा है, घबराने वाली बात कोई है नहीं आपकी। तो यहाँ पर जो a की पावर x है, इसमें जो a की वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगी, 0 से बड़ी होगी। अब बात आती है कि इसमें नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता। अगर मान लो हमने a की वैल्यू जो है नेगेटिव ले ली, मान लीजिए -1 ले ली, अगर x की वैल्यू आ गई आपकी 2, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं √-1, जो कि एक नंबर डिफाइन ही नहीं होता है। इसको जो है कि हम काल्पनिक नंबर बोलते हैं। काल्पनिक नंबर तो जानते ही होंगे। तो इसीलिए हम इसकी वैल्यू जो है कि 0 से हमेशा बड़ी लेंगे। और फंक्शन में क्या होता है कि a की वैल्यू ना ही हम 1 ले सकते हैं। अगर हम 1 ले लेंगे, a की पावर हम कुछ भी लगाएं तो वो हमेशा 1 ही रहेगा, तो इसका कोई जो है कि सही मतलब नहीं हो सकता, फंक्शन में डिफाइन नहीं हो सकता। तो a की वैल्यू जो है कि 2 फिर केसेस हो जाते हैं। a की वैल्यू 0 से 1 तक हो सकती है और a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो इसके लिए अब बात आती है a की पावर x, ये हमेशा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। x की वैल्यू अगर हम कुछ भी रखें, a पॉजिटिव है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। जैसे मान लीजिए a की वैल्यू हमने रखी -1 और a तो हमारा पॉजिटिव ही है, a की वैल्यू -1 रखी, a की वैल्यू -1 को हम रख सकते हैं 1/8, हमेशा पॉजिटिव होगा। मान लीजिए कि कोई नंबर लेके देख लेते हैं, 2 रखा हमने, 2 की वैल्यू रखी हमने -1, 1/2 रख सकते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये बात आती है। अब अगला आपका आता है ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। तो जब ये a 0 से 1 तक हो, 0 से 1 तक मतलब है कि 0.5, 0.8, 0.7 ऐसे कोई नंबर्स होंगे, तो जब इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये कभी भी 0 पे नहीं आएगा, 0 से ऊपर ही होगा, बट थोड़ा सा रहेगा। और जब a की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। अब बात आती है ग्राफ ऐसे क्यों हो रहा है। मान लीजिए हमने यहाँ पे y बराबर माना हमने a की पावर x लिखा, ठीक है। a की वैल्यू कोई डिफाइन कर लेते हैं, a की वैल्यू मान ली 2 ले ली, a की वैल्यू y बराबर 2 की पावर x। जब x की वैल्यू हम 1 रखते हैं, यहाँ पर जब x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो y में मान बढ़ता हुआ मिलेगा जब a बड़ा हो 1 से। और जब छोटा होगा, मान लीजिए 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, तो a बराबर माना 1/2, तो y बराबर 1/2 की पावर x, 1/2 की पावर x। तो मान लीजिए x की वैल्यू हमने रखी 2, तो y बराबर 1/2 की पावर 2 जो होगा वो 1/4 होगा।
अब 1/2 जब हम वैल्यू रखेंगे एक्स में, तो 1/4 मिल रही है, तो मतलब छोटी मिल रही है, इसलिए इसका ग्राफ जो है कि डिक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है यहाँ से, ठीक है। और जब हम ए से बड़ी ले रहे हैं, ए को बड़ा ले रहे हैं 1 से, जैसे हमारा 2 की पावर 2 रखेंगे तो वैल्यू जो मिल रही है वो 4 बड़ी मिल रही है, इसलिए यहाँ पर जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग जा रहा है इसका। तो ये बात तो रही आपकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकता है कोई अभी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? मैंने आपसे पहले कहा था हिंदी मुझे कम आती है, तो कृपया आप ये सब पूछें। उसका नाम तो पता होगा ना? आप भी 8th क्लास तक सीबीएसई बोर्ड से पढ़े, और फिर सर ये भी तो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। जब क्वेश्चन करते हो तो वो डाउट क्लियर नहीं करते, आप टेस्ट लेने के लिए करते हो। अब बात आती है लॉग की, तो लॉग जैसे मान लीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम a की पावर x बराबर b लिख रहे हैं, a की कुछ वैल्यू रख रहे हैं और x की कुछ वैल्यू रख तो b मिल रहा है। जैसे मान लो 2 की पावर 3 रखा तो 8 मिला, तो ये तो आपका ये x और ये आपका b हो गया। तो लॉग में इसको कैसे लिखते हैं? लॉग जो होता है वो लॉग a बेस पे b a पावर x इक्वल टू b। लॉग को ऐसे डोनेट करते हैं, और जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। इसकी जो वैल्यू अपन लिखते हैं तो इसको अगर सिंपल करेंगे, तो सिंपलीफाई करेंगे तो b इक्वल टू a की पावर x, इसकी वैल्यू जो ऐसे लिखते हैं, और जो कि ये सेम है। तो इससे हमें समझ में आता है इसका इनवर्स फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं इसके भी ग्राफ की। तो इसका ग्राफ जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ये था, और इसका ये इनवर्स फंक्शन है, तो इनवर्स फंक्शन के लिए ग्राफ जस्ट उल्टा हो जाता है उसका। ये इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, ठीक है। बहुत बस ठीक है। तो इसी के साथ आपके ये विद्यार्थियों वाली लिस्ट समाप्त हुई। अब आपके पास सिर्फ 2 कार्यक्रम और बचे हैं। एक तो अब इसके बाद हमें करना है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, पुरस्कार वितरण, और दूसरा इसे करने के बाद फिर हम काटेंगे केक।